Welcome to all my dear students. This is going to be current affairs session. This is also helpful because all the important topics I will be share here. Important current affairs in daily basis. Don't forget to watch this session and share at most. अच्छा चलो अभी जो जून 1 के हिसाब से जो भी करंट अफेयर्स था उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच परसेंटेज एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय एनएसओ। इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच परसेंट। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब है कम हो जाना, मतलब एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट। ये जो एजेंसी है मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यस, ओके, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से पहले जो इसका एस्टिमेट था, मतलब बहुत सारे एजेंसीज होता है जो हमारे कंट्री या हर कंट्री के मतलब जो जीडीपी होगा उसके हिसाब से मतलब उसके ऊपर एक डाटा देते हैं, मतलब इस साल कितना घटेगा, उस साल मतलब कितना बढ़ेगा। हाँ, मतलब एनएसओ के हिसाब से जो भी मतलब था एस्टिमेट जीडीपी वो घट गया है। घट के कितना हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय हाउ मच परसेंटेज एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट एंड 4 ऑप्शंस होगा एमसीक्यू। एग्जाम में हॉल में बैठे हो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन होगा 5.3, 6.3, 7.3, 8.3। तो अब क्या टिक करना चाहिए? 7.3। तो फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है ना, व्हिच आईआईटी सेड आईआईटी सेड, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ऐसे आईडी होगा। व्हिच आईआईटी सेड it would be established new department named Department of Energy, Science and Engineering to expand the scope and depth of expand the scope and depth of activities. Expand the scope of depth of the activities. वो जो आंसर होगा वो होगा आईआईटी दिल्ली। कौन होगा? आईआईटी दिल्ली। ओके, तो इसके बाद फिर आएगा हुई स्टेट गवर्नमेंट सेड पीपुल कुड यूज द आनंदही मेडिसिन। आनंदही मेडिसिन एक स्कीम है, वो किसी के हिसाब से बाई वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मतलब क्या है? वॉल्यूशन है उनका इच्छा अनुसार। वॉल्यूशन का मीनिंग है इच्छा अनुसार, विथ एग्री विथ कंसेंट, विथ एग्री विथ कंसेंट। With consent, yes or no? Yes. Which state government said people could use the आनंदया मेडिसिन हर्बल बाई वॉल्यूशन, मतलब जो उनके इच्छा के अनुसार। हाँ, ये एंड इस स्पेशल किसके लिए ना, कोविड-19 के रिलेटेड जो डिजीज हुआ है इसके लिए। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट सेड पीपल कुड यूज द आनंद मेडिसिन, एक हर्बल टाइप के मेडिसिन है जो गवर्नमेंट शायद अभी मतलब हाँ, मतलब गवर्नमेंट भी कंफर्म कर दिए है ना, यस यू कैन यूज दिस इज द बाय वॉल्यूशन। मैं पर्टिकुलरली यही बोलना चाहता हूँ, वॉल्यूशन जो वर्ड है, बहुत सारे क्या हो कि वर्ड से हम प्रॉब्लम हो जाते हैं हो, या यहाँ पर करंट अफेयर नहीं, ऐसे भी हो सकता है कभी ना कभी, मतलब वॉल्यूशन भी वर्ड आ जाएगा वोकैबुलरी में। सो हु स्टेट गवर्नमेंट सेड पीपल कुड यूज द आनंद मेडिसिन हर्बल बाय वॉल्यूशन, इट हैव विथ कंसेंट, राइट। हाँ, विथ कंसेंट, इच्छा के अनुसार आप आनंद मेडिसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आनंद वर्ड देखोगे तो टिक करोगे, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा, हाँ यहाँ पर अभी आओ, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेबर मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यू लेबर मिनिस्ट्री, how many beneficiaries of EPFO can now withdraw a second non-refundable COVID-19 in advance? Second non-refundable COVID beneficiaries of EPFO. जो EPFO मतलब क्या है? EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो आमतौर पर जो भी एम्प्लॉयज़ मतलब काम करते हैं उनका जो पीएफ प्रोविडेंट फंड बेसिक सैलरी से मतलब डिडक्ट होके फिर रहता है, मतलब जो भी मतलब टोटल सैलरी से, सॉरी बेसिक नहीं, टोटल मतलब बेसिक प्लस पीएफ प्लस डीए ऐसे होके होता है, मतलब जो भी है पीएफ एक फंड रहता है आफ्टर whenever necessary and after retirement one can withdraw this amount. This is totally maintained by an organization, regulated by an organization. This is called EPFO. According to the labor ministry, how many beneficiaries of EPFO can now withdraw a second non-refundable COVID-19 in advance? मतलब कोविड पिछले साल कोविड-19 शुरू होते ही जितने भी मतलब अमाउंट आप मतलब एक टाइम से एक ही निकाले हैं, पर सेकंड टाइम से अभी है, अभी मतलब गवर्नमेंट यही बोलते हैं मतलब कितना अभी हम दे रहे हैं वो निकाल पाए, तो वो है 6 करोड़, याद रखना 6 करोड़। फिर हाँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया हु गॉट अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ ऑफ सीबीडीटी। हाँ, ये एक सीबीडीटी है, सीबीडीटी एक ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। तो इसके मतलब हाल ही में जो चीफ थे वो मतलब उनका मतलब रिटायर्ड हो गए वो, इसके बाद अभी एक न्यू हुए हैं चीफ, वो शायद उड़ीसा स्टेट के हैं, जो उनका नाम है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, शॉर्ट में आएगा, एमसीक्यू में इतना बड़ा तो नहीं आएगा, उनका नेम जो शॉर्टकट में आएगा जेबी महापात्र। हु गॉट अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ ऑफ सीबीडीटी, जो हाल ही में कौन चीफ ऑफ सीबीडीटी बने हैं उनका नाम है जेबी महापात्र। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। हु इज गोइंग टू बी न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी उसका भी फुल फॉर्म क्या है? उसका भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसका भी नेम यही है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानव अधिकार आयोग बोलते हैं, ये यही है, मतलब मानव अधिकार आयोग। हाँ, इसका भी हाल ही में कौन मतलब चेयरमैन बने हैं, वो उनका भी अभी बने हैं AK मिश्रा। हाँ, कल ही वो बने हैं। तो एक्स चेयरमैन अब, हाँ, उसका जो NHRC का ये भी पूछ सकता है, मतलब कौन प्रीवियस चेयरमैन था, वो है HL दत्तू। जब भी कुछ याद रखते हो मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका CEO या MD, दो ही चीज़ याद रखना, कौन न्यूली इलेक्टेड इलेक्टेड तो नहीं, कौन न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं एंड कौन ऑफिस में था, मतलब दो ही चीज़ पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर, मतलब एक ही हो जाएगा, मतलब कौन था और कौन होगा, मतलब कौन हुआ है, दो ही चीज़ याद करना है आपको, मतलब ज़्यादातर तक न्यूली कौन अपॉइंटेड हुए हैं वो पूछता है, फिर भी याद रखो। हु इज़ गोइंग टू बी न्यू चेयरमैन ऑफ NHRC? अरुण कुमार मिश्रा, एक्स चेयरमैन ऑफ HL जो थे HL दत्तू साहब जी थे। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज कंट्री रिसेंट अलाउड कपल्स टू हैव ए थर्ड चाइल्ड? जहाँ पर हम मतलब टोटल वर्ल्ड के इतना पॉपुलेशन हो गए हैं, ज़्यादातर जो दो ही कंट्रीज मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिएट किए हैं वो है चाइना फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिया। तो वो दोनों ने तो बहुत कुछ किए हैं, उसके बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं चाइना में हाल कुछ ऐसा है, मतलब उनका चाइल्ड ट्रीटमेंट या केयर मतलब वो सब कमी की वजह से वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं उनका लेवल डिक्रीज हो रहा है, उनका बर्न होना, इसलिए उनके गवर्नमेंट ने यही प्लानिंग मतलब एक रूल्स बनाए हैं,
उनका अलर्ट भी किए हैं कपुल्स टू हैव ए थर्ड चाइल्ड, और एक दो चाइल्ड तो कंपलसरी था, मतलब परमानेंट बाउंड था। उसके बाद फिर थर्ड चाइल्ड भी कर सकते हैं, मतलब वो चाइना हो गया, आंसर होगा चाइना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, इंडिया रिकॉर्डेड एपी साइकिल डेफिसिट of how much percentage of GDP in 2021 narrower than the revised estimate 9.5%, है ना। इंडिया रिकॉर्डेड एपिसाइकल डेफिसिट, हाँ इंडिया रिकॉर्ड क्या है, मतलब भारत में जो मैं पिछले मतलब बोला था ना, मतलब SBI कितना ही मतलब उसका हिसाब से GDP मतलब कम हुआ है एस्टिमेट से, उसका एस्टिमेट से या ज़्यादा हुआ है, इस हिसाब से भी और एक मतलब डेफिसिट GDP ने इंडिया डायरेक्टली मतलब GDP से मतलब डेफिसिट क्या होगा, वो रिवाइज्ड एक एस्टिमेटेड क्या है, मतलब 9.5, जो 9.5 वो डिसाइड किया था पहले से जो GDP में क्या होगा, मतलब GDP होगा 2021 में, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 9.2 हुआ है, 9.2% हुआ है। एंड देन अभी Carlyle to invest 3,185 crore in which finance companies। Carlyle जो एक है वो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल ग्रुप है, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में एक कंपनीज, वो भी एक फाइनेंस कंपनीज है, उनके साथ MOU साइन करके। MOU क्या है, मतलब जो दो कंपनीज है या फिर दो देश है, मतलब आपस में कुछ डील से साइन करते हैं, मतलब MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यही है। तो कार्लाइट क्वेश्चन से डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में, कार्लाइट जो है इन्वेस्ट इतने अमाउंट इन हुइच फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर क्या करोगे, याद होगा तो फिर टिक करोगे ना, जो MCQ में आएगा 4 में से एक। हाँ, तो आंसर्स होगा, आंसर्स क्या होगा, मतलब कार्लाइट जो मतलब उसके हिसाब से कार्लाइट जो भी मतलब उसके हिसाब से मतलब लगाया था, मतलब जो होगा, हाँ उसके हिसाब से कौन किसके साथ वो डील क्या है, वो याद रखो, PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ, PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ, PNB, ये इसका आंसर यही हो जाएगा, मतलब हाँ यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, आंसर होगा PNB हाउसिंग, PNB हाउसिंग, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ कार्लाइट इन्वेस्ट क्या है 3,185 करोड़, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसको हमारे जैसे यहाँ पर मतलब BCCI बोलते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो हमारे क्रिकेट को मतलब टोटली इंडिया में कंट्रोल करते हैं, मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इसी हिसाब से भी मतलब बांग्लादेश में भी जो है क्रिकेट बोर्ड उसको बोलते हैं उसके नाम से BCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सेड नॉट टू गिव NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब हम जिस पोस्ट में होते हैं और कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक ही पोस्ट में होके फिर और अलग एक पोस्ट हम कुछ करना चाहते हैं, आइदर वो गवर्नमेंट की पोस्ट हो और फिर कोई क्रिटिकल एक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडस्ट्रियल हो, उसके हिसाब से जो न्यू आप ज्वाइन करोगे उसको मतलब NOC चाहिए, पिछले वाला ये से मतलब नो ऑब्जेक्शन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्शन नहीं है, आप और एक जगह भी काम कर सकते हो, इसको बोलते हैं NOC। तो इसके हाँ उस जो NOC सर्टिफिकेट है यहाँ पर यही बोलता है, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 ही जो खिलाड़ी हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका मना कर दिए हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उनको मना किया है। तो मतलब जो 2 खिलाड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB साइड नो टू गिव NO सर्टिफिकेट टू व्हिच 2 प्लेयर्स फॉर प्लेइंग द रिमेनिंग मैचेस ऑफ IPL। ये हो गया, एक हो गया साकिबुल हसन एंड सेकंड हो गया मुस्तफिजुर रहमान, एक हो गया साकिबुल हसन एंड सेकंड हो गया मुस्तफिजुर रहमान, याद रखना। मतलब जितना भी और IPL अभी बंद है जो इंडिया में हुआ था, मतलब वो फिर
पिछले साल के हिसाब से भी जो जहाँ पर पिछले साल हुआ था यूएई दुबई में, वहाँ पर होगा। तो इसलिए 2 प्लेयर्स फॉर प्लेइंग द रिमेनिंग मैचेस ऑफ आईपीएल, फॉर प्लेइंग द रिमेनिंग मैचेस ऑफ आईपीएल, दोनों का नाम याद रखना, एक है साकिबुल हसन एंड सेकंड है मुस्ताफिजुर रहमान, राइट। द कंट्री इज, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंट्री इज सेट टू होस्ट 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप व्हिच वाज अर्लियर डिसाइडेड टू होस्ट बाय अर्जेंटीना। इसी साल में मतलब 2021 में कोपा अमेरिका एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर जो फुटबॉल चैंपियनशिप है कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप, वो कहाँ पर अभी होना है बाकी है। यहाँ पर बहुत नीचे हो गया, मतलब हमें आंसर तो लिख देता हूँ। जो आंसर्स होगा ब्राज़ील। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कोपा अमेरिका 2021 अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है, मतलब व्हाट टू बी हेल्ड, ब्राज़ील, ब्राज़ील, व्हाट टू बी हेल्ड ना, ब्राज़ील, ब्राज़ील। एंड दो ही मतलब क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर होगा, मतलब आप पुराना वाला याद नहीं रखोगे, यही ब्राज़ील लिख देना। लेकिन वो यह मतलब बोल सकता है अर्लियर हुआ डिसाइडेड टू होस्ट, कहाँ पर मतलब बोला गया था, मतलब ये होना चाहिए, तो यही होगा, मतलब कहाँ होगा ना, अर्जेंटीना में होने वाला था एंड ब्राज़ील में हो रहा है। तो यही था, मतलब बस इतना ही जून 1 के करेंट अफेयर्स में। तो डू लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड नेक्स्ट सेशंस के लिए फिर रेडी रहो, बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल।